Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Pinkal and I create videos on YouTube on English language. So आज के वीडियो में हम लिसनिंग का जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और उसमें से आपको हेडिंग्स मैच करने रहते हैं, ऑप्शंस मैच करने रहते हैं, ठीक है। सो जब भी आपको 1 मिनट का टाइम दे कि यू नीड टू चेक क्वेश्चंस 25 to 30, तब भी आपको क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, ऑप्शंस देखने हैं। और ऑप्शंस में भी एक एक ऑप्शंस देख के उसको अंडरलाइन या फिर उसके ऊपर राउंड करना है पेंसिल से। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए चाइल्डहुड मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी होप फॉर फ्यूचर, सी फास्ट मूवमेंट, डी पोटेंशियल थ्रेट, ई पावर ऑफ कलर, एफ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, G protection of nature, H confused attitude to nature। ओके, सो जब भी आपको टाइम दे 25 to 30 चेक करने के लिए, तभी आपको आंसर्स चेक करने हैं और अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड्स, ठीक है। सो नाउ आई जस्ट प्ले द ऑडियो, यू जस्ट लिसन टू इट केयरफुली। Parts of the project I'm unsure of, and answer questions 25 to 30. One part of the project I'm unsure about is where we choose some paintings of birds. ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन बोली गई है उसमें आपको फाल्कन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे, ठीक है। आपका क्वेश्चन दैट मीन्स कि चालू नहीं हुआ है। जब भी आपका कोई भी पार्ट हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 to 30 या फिर 31 to 40 या कोई भी पार्ट आपका नया चालू हो जब भी क्वेश्चन का, तो उसकी फ़र्स्ट लाइन आपको चेक करनी है कि फ़र्स्ट लाइन में आपका फर्स्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स की पेंटिंग्स के बारे में बोल रहे हैं, फाल्कन का कुछ भी मेंशन नहीं किया है। सो आपका आंसर बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको वो अच्छे से सुनना है। And answer questions 25 to 30. One part of the project I'm unsure about is where we choose some paintings of birds and say what they mean to us. Like, I chose a painting of a falcon by Landseer. I like it because the bird's standing there with his head turned to one side, but he seems to be staring straight at you. But I can't just say it's a bit scary, can I? You could talk about the possible danger suggested by the bird's look. Oh. ओके, यहाँ पे फाल्कन की फर्स्ट लाइन बोल के, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टार्टिंग होता है ओवरव्यू से, उसके बाद में फाल्कन का मेंशन करते हैं, देन दे जस्ट सजेस्ट अबाउट द बर्ड्स थिंग्स। ओके, उसमें पूरा आपका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, आपको पूरा रिकॉर्डिंग सुनना है। बाद में बट बोल के फिर आपका आंसर चालू होता है। द मेल इज आस्किंग टू द फीमेल एंड फीमेल इज जस्टिफाइंग टू द क्वेश्चन, तभी आपका आंसर होगा। Okay. I chose a painting of a falcon by Landseer. I like it because the bird's standing there with his head turned to one side. I like it because the bird's position। ओके, उसके बाद में कौन सा सेंटेंस चालू होता है वो देखो। But he seems to be staring straight at you. But I can't just say it's a bit scary, can I? Okay, he seems to be staring at you, but I can't say it's bit scary. Okay, and he is asking the question to the female. You could talk about the possible danger suggested by the bird's look. Oh, okay. Right? So यहाँ पे आपका आंसर आएगा पॉसिबल डेंजर, यानी कि अ पोटेंशियल थ्रेट। सो डी विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25. नाउ लिसन टू क्वेश्चन नंबर 26. There's a picture of a fishhawk by Audubon I like. It's swooping over the water with a fish in its talons and with great black wings which take up most of the picture. So you could discuss it in relation to predators and food chains? Well, actually, I think I'll concentrate on the impression of rapid motion it gives. Right.
Do you ओके लास्ट में आंसर जस्टिफाई हो रहा है उसकी रैपिड मोशन से, यानी कि फास्ट मूवमेंट विल बी योर आंसर. लिसन टू इट वंस अगेन. know that picture swooping over the water with a fish? Oh, okay. There's a picture of a fish hawk by Audubon I like. It's swooping over the water with a fish in its talons. इट्स स्वीपिंग ओवर द वाटर. ऐसे ही जस्ट उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें आंसर नहीं है. नेक्स्ट लाइन सुनो. And with great black wings which take up most of the picture. So you could discuss it in relation to predators and food chains? Well, So here the question is being asked to the female. Now listen to the answer. actually, I think I'll concentrate on the impression of rapid motion it gives. Right. Okay. Concentrate on rapid motion it gives, and the male is justifying. Right. Fine. Do you know that picture? So your answer will be C. Fast movement. Now The Kingfisher by Van Gogh. It's perching on a reed growing near a stream. Yes, it's got these beautiful blue and red and black shades. I've actually chosen it because I saw a real kingfisher once when I was little. I was out. ओके यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कई सारे लोगों को, क्योंकि कलर की भी बात हो रही है. ठीक है. द मेल इज स्पीकिंग अबाउट कलर्स बट द फीमेल इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द आंसर बाय सेइंग ओके. सो शी इज सेइंग अबाउट हर चाइल्डहुड मेमोरी. ओके. Walking with Van Gogh. It's perching on a reed growing near a stream. Yes, it's This was the description about the word. Now listen to the answer from where it starts. got these beautiful blue and red and black shades. I've actually chosen I have actually chosen. Okay. Why actually it's chosen? Because it because I saw a real kingfisher once when I was little. okay, when I was little, so it's her childhood memory. So answer will be A here. Okay. I was out walking with my grandfather and I've never forgotten it. Oh, so we can use a personal link. Sure. Okay. There's a portrait called William Wells. I can't remember the artist, but it's a middle-aged man who's just shot a bird. And his expression and the way he's holding the bird in his hand suggests he's not sure about what he's done. To me, it's about how ambiguous people are in the way they exploit the natural world. Interesting. There's Gauguin's pic. ओके. सो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रही है कि द पर्सन इज होल्डिंग अ बर्ड इन हिज हैंड. ओके. बट जस्ट अ मिनट. Little. I was out walking with my grandfather and I've never forgotten it. Oh, so we can use a personal link. Sure. Okay. There's a portrait called William Wells. I can't remember the artist, but it's a middle-aged man who's just shot a bird. ओके. मिडल एज मैन उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. उसके बाद में जो लाइन आ रही है वो सुनो. And his expression and the way he's holding the bird in his hand द वे ही इज होल्डिंग द बर्ड इन हिज हैंड्स suggests he's not sure about what he's done. suggest he is not sure what he has done. That means he is confused. So a confused attitude to nature. Fine. To me, it's about how ambiguous people are in the way they exploit the natural world. Interesting. There's Gauguin's picture, Vaira Mati. He did it in Tahiti. It's a woman with a white bird behind her that is eating a lizard. And what I'm interested in is what idea this bird refers to. Apparently, it's a reference to the never-ending cycle of existence. Apparently it's a reference to the never ending cycle. Okay. Never ending cycle, that means continuity of life. ठीक है. इसका सिनोनिम या पैराफ्रेजिंग भी आपको मिल सकता है. ठीक है. Wow. Vaira Mati. He did it in Tahiti. Ambiguous people are in the way they exploit the natural world. Interesting. There's Gauguin's picture, Vaira Mati. He did it in Tahiti. It's a woman with a white bird behind her that It's a woman with a white bird behind her is eating a lizard. And eating a lizard. what I'm interested in But what I am interested in
is what idea this bird refers to. Apparently, it's a reference to the never-ending cycle of existence. ओके, लास्ट में आंसर है अपेरेंटली इट्स अ रेफरेंस टू द साइकिल ऑफ नेवर एंडिंग एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. अपेरेंटली से यहाँ पे आपका आंसर स्टार्ट होता है. ठीक है. Wow. I chose a portrait of a little boy, Giovanni de Medici. He's holding a tiny bird in one fist. He is holding a tiny bird in his fist. I like the way he's holding it carefully so he doesn't hurt it. Oh, right. I like the way he is holding it so he cannot hurt it. So protection of nature. ठीक है, ऐसे करके आपको पैराफ्रेजिंग या सिनोनिम लैंग्वेज यूज़ करनी है कि क्या पैराफ्रेजिंग यूज़ हो रहा है, क्या सिनोनिम्स यूज़ हो रहे हैं. एंड बट अपेरेंटली, एक्चुअली, येस और नो से आपका आंसर चेंज हो सकता है, वो भी आपको चेक करना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी नया पार्ट चालू हो कोई भी क्वेश्चंस का लिसनिंग में, तो आपको पहले उसका ऑडियो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन सुननी है कि फर्स्ट लाइन में आपका फर्स्ट आंसर आ रहा है कि नहीं. अगर आपका फर्स्ट आंसर फर्स्ट लाइन में स्किप हो गया तो देर आर चांसेस दैट यू मे स्किप ऑल द आंसर्स. ओके, यू मे लूज ऑल द आंसर्स हियर. सो आपको फर्स्ट लाइन अच्छे से सुनिए कोई भी सेक्शन की. ठीक है. दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू solve this type of questions. I hope you have understood the video completely. If you have any questions or doubt, you can always ask in the comments section. Thank you for watching.